नमस्कार दोस्तों, जयवाल लाइव में आप सभी का स्वागत है। देखिए दोस्तों, एक खुशखबरी है और ख़ास करके उत्तर प्रदेश के निवासियों के लिए। दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती जो है वो आ चुकी है, जिसकी एग्ज़ाम डेट पहले ही डिक्लेयर कर दी गई थी 11 तारीख दूसरा महीना 2024। और अब वैकेंसीज़ भी जो है आपका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। नोटिफिकेशन को पूरे डिटेल में बताएंगे दोस्तों। कुछ के लिए ये अच्छी बात है, कुछ के लिए खुशखबरी और काफ़ी लोगों के लिए ये असंतुष्टि वाली बात है। उसके बारे में अभी जिक्र करेंगे क्यों असंतुष्टि वाली बात है। बहुत लोगों को इसमें निराशा देखने को मिलेगी। ये ग्रेड पे है आपका 5200 से 20,000 वाला। और टोटल वैकेंसीज दोस्तों जो आई हैं वो 60,244 वैकेंसीज आई हैं। ठीक है, अब इसमें जो आपकी जर्नल कैटेगरी 24,000, EWS ये 6,000, अन्य पिछड़ा वर्ग यानी OBC 16,264, और आपका ये अनुसूचित जाति 12,650, और ये 1,200 के बाद ये SC कैटेगरी और ST कैटेगरी। ठीक है दोस्तों, इसमें महिला भी पात्र होंगी और महिलाओं की वही वैकेंसीज है जो इसमें दी गई हैं, अलग से वैकेंसीज नहीं दिखाई गई। ठीक है, आपके जो फॉर्म भरने स्टार्ट होंगे दोस्तों वो 27 तारीख से लगा करके 16 तारीख पहला महीना 2024 तक। और इसमें संशोधन की अगर आपको कुछ गलती हो जाए तो 18 तारीख को आप इसमें चेंज कर सकते हैं। फीस आपकी रहेगी 400 रुपये। आगे बात कर लेते हैं, इसमें ये राष्ट्रीयता है आपकी, ये सब तो क्वालिफिकेशन आपकी 10वीं 12वीं कक्षा यानी कि 12th आपकी पास होनी चाहिए। 12th पास आप होनी चाहिए दोस्तों। देखिए, सबसे बड़ी बात जो है दोस्तों वो एज है। एज की पुरुष अभ्यर्थी ने दिनांक 1/7/2023 यानी कि 1 जुलाई दोस्तों 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 22 वर्ष की आयु प्राप्त न की हो, यानी कि 18 से 22 के बीच में दोस्तों मात्र 4 साल जो है, यानी कि अभ्यर्थी का जन्म 2 जुलाई 2001 से पहले हुआ हो तथा 1 जुलाई 2005 के बाद का नहीं होना चाहिए। अब 2001 यानी कि 2 जुलाई 2001 के बाद जिसका जन्म हुआ हो और 1 जुलाई 2005 के बाद का जन्म नहीं होना चाहिए। अब ये सबसे बड़ा मुद्दा है। देखिए, मात्र 22 साल की एज जनरल कैटेगरी EWS कैटेगरी के लिए इतनी कम है दोस्तों। बहुत सारे लोग तो 21-22 साल की एज में तैयारी भी नहीं करते। इसमें से आधे से लोग तो ज़्यादा ऐसे फॉर्म भरेंगे जिन्होंने कभी कुछ अर्थमेटिक का पढ़ाई नहीं, कभी कुछ GK पढ़ाई नहीं। जाहिर सी बात है, देखिए 17 साल, मिनिमम 17 साल आप लगा करके चलिएगा। 12th करते करते हो ही जाता है। ठीक है, 16 हो जाती है कुछ लोगों को, 17 हो जाती है। ठीक है, तो 17, 18, 19, 20, 21 यानी कि 21 साल में लगभग वो ग्रेजुएशन कंप्लीट कर देगा। तो जिसकी भी ग्रेजुएशन कंप्लीट भी नहीं हुई वो लोग, ठीक है, काफ़ी लोग तो 22-22 साल की, 21 साल की एज में प्रिपरेशन में लगते हैं। तो बहुत कम एज है, ये एज रिलैक्सेशन बहुत ही ज़्यादा कम है, बहुत ज़्यादा। GD में भी 23 साल होता है, 22 साल की एज मात्र 22 साल की। ठीक है, महिला अभ्यर्थियों के लिए 25 साल हैं, 18 से लगा करके 2 जुलाई 1988 से पहले और 2 जुलाई 2005 के बाद का नहीं होने चाहिए महिलाओं के लिए। बाकी लोगों के लिए लिखित परीक्षा आपकी, देखिए इसमें लिखा हुआ है ऐसे अभ्यर्थी जिनके आवेदन पत्र पर प्रथम दृष्टया सही पाए गए ऑफलाइन लिखित परीक्षा होगी में सम्मिलित होने की अपेक्षा की गई। लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न पत्र आएंगे। लिखित परीक्षा 300 नंबर की होगी, जिसकी समावधि 2 घंटे की है। लिखित परीक्षा में 4 विषय होंगे: सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता, और यानी कि ये आपका रीजनिंग और ये मानसिक अभिव्यक्ति, ये भी आपका रीजनिंग है। इसमें ये संख्यात्मक, ये मैथ भी आएगा थोड़ा इसमें। लिखित परीक्षा में 150 प्रश्न होंगे। सही उत्तर के लिए 2 अंक निर्धारित होंगे और आपका 0.5 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होगी। ठीक है दोस्तों, 150 क्वेश्चन इसमें आएंगे, OMR बेस्ड होंगे। हाइट आपकी 167 सेंटीमीटर पुरुष अभ्यर्थियों के लिए होनी चाहिए और 160 सेंटीमीटर महिलाएं अभ्यर्थियों के लिए होनी चाहिए। ये सीना आपका ये 79 सेंटीमीटर बिना फुलाए और 84 सेंटीमीटर फुला करके होना चाहिए। न्यूनतम 5 सेंटीमीटर का फुलाव जरूरी है। महिलाओं की ऊंचाई 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए और अनुसूचित जो भी महिलाएं हैं उनके लिए 147। वजन आपका न्यूनतम 40 किलोग्राम होना चाहिए।
फिजिकल में इसमें पुरुष हेतु अभ्यर्थियों के लिए 4.8 किलोमीटर की दौड़ 25 मिनट में, और महिलाओं के लिए 2.4 की किलोमीटर, यानी कि लगभग यहाँ आपको 5 किलोमीटर 25 मिनट में लगा लीजिए, 2.5 किलोमीटर 14 मिनट में महिलाओं को करनी होगी। ठीक है, ये दौड़ की प्रक्रिया है। ये आयु सीमा में छूट है कुछ, जो भी उत्तर प्रदेश के मूल निवासी है। देखिए, अनुसूचित जाति जो है उनको 5 वर्ष की छूट है, जाति प्रमाण पत्र ही। ठीक है दोस्तों, बाकी सभी लोगों को इसमें, अनुसूचित जनजाति है इनको भी 5 वर्ष की, अन्य पिछड़ा वर्ग 5 वर्ष की, ईडब्ल्यूएस को कोई छूट नहीं है। ये आपका स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है, भूतपूर्व सैनिक है, महिलाओं को भी किसी प्रकार की कोई इनमें छूट नहीं दी गई है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे बड़ी दिक्कत जो है अब वो एक ही नोटिफिकेशन में पूरे में कमी है, वो कमी है मात्र 22 साल की एज में जो है पिछले 5 सालों से भर्ती नहीं आई है। जिन लोगों की उस टाइम पर 18 एज थी, आज उन लोगों की एज जो है 23-24 साल आराम से हो गए, तो उनको मौका मिलना चाहिए यार, मौका ज़रूर मिलना चाहिए। एक मौका तो कम से कम उत्तर प्रदेश पुलिस में भी दें, और सभी लोगों को पता है कि पुलिस की ही भर्ती ऐसी होती है जिसको हम कर सकते हैं। जो लोग उम्मीद लगाए बैठे थे पिछले 5 सालों से कि कब भर्ती आएंगी कब भर्ती आएंगी, अब उनकी मात्र 22 साल एज में जिन लोगों की एज हो चुकी है, तो ये बहुत गलत है यार, बहुत ज़्यादा गलत है। अब ये जिन लोगों को, कुछ लोगों को इसमें खुशी होगी जो लोगों की 22 अभी एज नहीं हुई, लेकिन उनका दुख तो पूछ करके देखिएगा जिन लोगों की 1 साल भी 1 महीना भी ऊपर हो गई है, 22 से 23 साल हो गई है, 24 साल 25 साल तो मिनिमम होनी चाहिए थी, 25 साल तो मिनिमम चाहिए थी। बीच में कोरोना काल भी आया, उसकी वजह से भी भर्ती डिले हुई, और अब भी इतना बुरा हाल जो है। ये सब सिलेबस है, सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी। ठीक है दोस्तों, बाकी और अब यही होगा कि कहीं ना कहीं इस वैकेंसी में जो एज आई है इसको बढ़ाने का प्रावधान किया जाए। एज बढ़नी चाहिए भाई, एज बढ़नी चाहिए। जितने भी लोग जो हैं यूपी में हैं, और काफ़ी लोग जो हैं 25 सालों के हो चुके हैं जनरल कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में, सबसे बड़ी बात है। और अदर कैटेगरी भी आप लगाओ तो कितना 5 साल का रिलैक्सेशन है वहाँ, 22 और 5 27 साल जो है। अब 27 साल में भी काफ़ी लोग जो है 29 साल के, 30 साल के, पहले शायद ज़्यादा थी, अब ओबीसी ये सब में 5 वर्ष की छूट थी। छूट का प्रावधान बिल्कुल गलत है, छूट मिलनी चाहिए ईडब्ल्यूएस को और जनरल को 25, बाकी को कम से कम 30 साल की एज तक यूपी पुलिस में मौका मिलना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों।